आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये कल के नज़ारे हैं लगभग हर शहर के। कल शाम को मुझे भी कॉल्स आया यार। मैंने कहा कि देखो, पैनिक मत करो, पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। यही प्रॉब्लम है, पैनिक क्यों हो रहे हो मेरे भाई? इतनी ज़्यादा लंबी लाइन पेट्रोल पंप पे, मतलब मुझे तो कोविड की याद आ गई। लगे हुए हैं लोग, यही एक दिक्कत है। देखो, इतना पैनिक करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर पेट्रोल नहीं मिला क्या हुआ, घर पे रह लेना, पैदल चल लेना, अच्छा ही है। थोड़ा सा फिजिकल एक्सरसाइज भी हो जाएगी, क्या दिक्कत है? इतनी पैनिक काहे का, चिल्लम चिल्ली काहे की? मैंने समझा कि देखो, ये स्ट्राइक नहीं चलेगी ज्यादा दिन, क्योंकि सरकार इसको अफोर्ड नहीं कर सकती। ये खत्म हो जाएगी, परेशान मत हो, कोई टेंशन की बात नहीं है अभी। ठीक है, देखो, चिंताएं जाहिर की गई और उसके बाद पेट्रोल पंप पे भयानक लाइन हमको देखने को मिली। बल्कि लीडर्स को सीधा ये बोलना चाहिए था, पैनिक करने की जरूरत नहीं है, परेशान मत होइए। लेकिन ये नजारे हमको देखने को मिले कल। तो मतलब मैं गया जब अपनी गाड़ी से, तो मैंने कहा अरे बाप रे बाप रे, ये लंबी लंबी लाइनें। कुछ जगह तो पेट्रोल खत्म हो गए थे। तो पहला सवाल जो ये है कि क्या पेट्रोल खत्म हो जाएगा देश से? ठीक है, जिस तरीके से अभी ट्रक स्ट्राइक हो रही है, इस पे हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन आपको खुशखबरी दे देता हूं, फिलहाल ये ट्रक स्ट्राइक खत्म हो गई है। ओके, तो फिलहाल ये ट्रक स्ट्राइक पूरी तरीके से खत्म हो गई है। न्यू हिट एंड रन लॉ, आईपीसी 304A की गाड़ी चलाते हुए हिट एंड रन केस, मर जाना, मौत हो जानी। 279 लापरवाही से गाड़ी चलाना। 338 जान जोखिम में डालना, ये धाराएं लगाई जाती थी। देखिए, आपको पता है कि 10 बजे के बाद रात में व्हीकल्स, जो कमर्शियल व्हीकल्स, जो हैवी व्हीकल्स जिसमें बस और ट्रक वो चलने लगते हैं। ठीक है, और कई बार ऐसा हो जाता था कि क्योंकि देखिए, जो भारत में हर घंटे 53 एक्सीडेंट होते हैं, 19 लोगों की जान जाती है। जो हिट एंड रन केसेस, जो हैवी व्हीकल, वो 19% से बढ़ गए। तो इन सारी चीजों को, रोड एक्सीडेंट को देखते हुए भारतीय सरकार जो भारतीय न्याय संहिता लाई, उसमें वो कानून लेके आई 304A। ठीक है, सॉरी 106(2). अब उसमें अगर ट्रक वाले या हैवी व्हीकल्स, ट्रक, टेम्पो, इसमें कोई भी आ जाएगा, जो भी कमर्शियल व्हीकल्स या बड़े व्हीकल चला रहे, अगर उन्होंने किसी को मार दिया और उनकी मौत हो गई तो 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए का जुर्माना। तो ये पूरा का पूरा हिसाब किताब था। अब जैसे ही ये हुआ, जैसे ही ये बिल पास हुआ, ये हो नहीं था, ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के जो चेयरमैन है कुलतरन सिंह अटवाल, और बाकी जो प्रेसिडेंट है वो सब मिले। होम मिनिस्टर से अजय भल्ला से मिले, जो सेक्रेटरी हैं, और इन सबसे बात की, और नतीजा ये निकला कि स्ट्राइक खत्म हो गई है। आपकी भी परेशानियां खत्म हो जाएगी। हमारी न्यू ईयर सेल चालू है, कल आखिरी दिन है सेल का। तो सारे कोर्सेज को अवेल करें। 30% सारे कोर्सेज पे ऑफ है, चाहे वो डार्क साइकोलॉजी हो, पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो, और पॉर्न एडिक्शन पे तो आपको पता ही है कि 5 जनवरी से लाइव क्लासेस होने वाली हैं। हर दिन एक क्लास होगी, 75 क्लासेस हम चलाने वाले हैं। 2.5 महीने तक ये मेडिटेशन की ही तरह है। तो इसको जरूर आप अवेल करें। 350 का कोर्स है। तो हम ये क्या बता रहे थे आपको कि प्रॉब्लम क्या है? तो प्रॉब्लम ये है कि अब भाई बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हो गए। देखिए, यहां पे बिल्कुल बात सही कही जो प्रेसिडेंट साहब है AIMTC के। उन्होंने कहा कि देखिए, हमने सरकार को ये बोला था पहले से ही, हमने बताया था कि देखिए, ये जो आपने प्रावधान डाला है ये डेंजरस है, इसको आप हटाइए, वरना इसको लेके प्रोटेस्ट होंगे। और इसको लेके प्रोटेस्ट हुए। अब हमारी मीटिंग है, केंद्र से मीटिंग है, कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की रात में ही की। हम सेक्रेटरी से मिले और सहमति बन गई है। केंद्र ने यही बोला कि आपके पूछे बिना हम ये नहीं, और अजय भल्ला ने भी आके फिर ये क्लैरिफिकेशन दिया कि AIMTC से पूछा जाएगा, हम उनके साथ बैठेंगे, हम उनके साथ डिस्कस करेंगे, उसके बाद ही इसको लागू किया जाएगा। अमित शाह ने इसको अभी होल्ड पे रख दिया है। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने अभी इस प्रावधान को होल्ड पे रख दिया है। तो मैं भी अपील करना चाहूंगा कि देखिए, अब ऑफिशियली ये स्ट्राइक, इट हैज बीन कॉल्ड ऑफ। अब ये स्ट्राइक ऑफिशियली खत्म हो गई है। कल ट्विटर पे भी काफी ज्यादा ट्रेंड किया। तो मैं अपील करना चाहूंगा, मैं अपनी तरफ से भी अपील करना चाहूंगा कि अब स्ट्राइक करने का कोई फायदा नहीं है जब ये लॉ लागू ही नहीं हो रहा है।
जब इसको ही होल्ड पे रख दिया, जब इसको लागू ही नहीं किया जा रहा है। अच्छा, लागू क्यों किया जाना था? देखो यार, यहां पे दो तीन चीजें हैं। सबसे पहले तो एक ये था कि पहले 2 साल की सजा थी, कोई जुर्माना नहीं था और जमानती ये था ये, ठीक है। तो मान लो कोई, जैसे किसी ने अगर मान लो एक्सीडेंट किया तो वो जाता तो उसको जमानत मिल जाती थी। दूसरा पॉइंट, प्रॉब्लम ये होती थी कि उधर जब जनता को लगता था कि भाई इसको जमानत मिल जाएगी तो वहीं पे पीट देती थी, ठीक है, वहीं पे ही पीट देती थी, वहां पे ऑन द स्पॉट फैसला कर देती थी। अब क्या होता है कि यही ट्रक ड्राइवर्स ने कहा कि देखिए, आपने उनका पक्ष सुना, लेकिन क्या आप हमारा पक्ष नहीं सुनेंगे? देखिए, मैं एक चीज आपको बताता हूं, ठीक है, रैश ड्राइविंग हर जगह हमको देखने को मिलती है, चाहे वो ट्रक हो चाहे, लेकिन अब मैं भी बहुत ज्यादा घूमता हूं, अपनी गाड़ी से घूमता हूं, बट ट्रक्स जहां पे भी होते हैं, मैंने ऐसा, वो अपनी लेन में ही चलते हैं क्योंकि ट्रक की भी एक लिमिटेड स्पीड होती है ना। तो मैंने से उनको बहुत ज्यादा कोई रैश ड्राइव, हो सकता है कुछ हो, कुछ केसेस आते हो, बट बहुत ज्यादा इससे रैश ड्राइविंग करते हुए देखा नहीं है ना, ये चीज है। और अपनी, क्योंकि मैं तो कई बार रात में भी मैंने ट्रैवल किया है ना, तो वो भाई उनका, लेकिन फिर भी ये एक बड़ी बात है, ठीक है, कि जो एक्सीडेंट होते हैं तो इसको लेकर सरकार गंभीर। जब तो ट्रक वाले बोलते हैं कि भाई देखो, ये तो आपने उनका पक्ष सुन लिया, लेकिन हमारा भी पक्ष सुनो, गलती किसकी है पहले ये देखो, हो सकता है दूसरे पक्ष की गलती हो। और हमारे साथ भाई आपने इसमें 7 लाख रुपए का जुर्माना डाल दिया। अगर हमारे पास 7 लाख रुपए होते, क्योंकि देखो यहां पे ओनर्स के ऊपर कार्रवाई नहीं होती है, जो गाड़ी चलाता है उसी के ऊपर कार्रवाई होगी, याद रखना। ओनर तुम उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो गाड़ी चलाएगा उसी के ऊपर, ठीक है। और भाग भी नहीं सकते आप। अब इसमें यह प्रावधान है कि अगर आप भागना, जैसे मान लीजिए अगर आपने खुद ही, जैसे आपने हिट एंड रन, मतलब क्या कि आप ठोक के भाग गए, अब अगर आप खुद ही पुलिस स्टेशन जाते तो आपकी सजा कम हो जाएगी, है ना, यानी कि आपकी नीयत अच्छी है, गलती से हो गया तो आपकी सजा कम हो जाएगी, यह भी इसमें प्रावधान। तो अब यहां पे ट्रक वाले यही बोले कि 7 लाख रुपए अगर हमारे पास होते तो क्या हम ट्रक चलाते? दूसरी चीज ये कि आपने 10 साल का प्रावधान डाल दिया। अब उनके लिए भी तो आप देखो, जो इसमें दूसरा पार्टी है, क्या पता उनकी गलती हो। यहां पे सरकार का ये तर्क था कि भाई देखो, ये बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेस, ये काफी लूज कानून है, ठीक है। तो एक्सीडेंट होता है, एक पूरा परिवार उजड़ता है, तो इसका यूज करके कई बार ऐसा होता है कि इंसाफ नहीं मिल पाता, तो इसीलिए हमने इसको और सख्त किया है। तो ट्रक वाले कह रहे कि भाई दोनों तरफ इंसाफ होना चाहिए, भाई उधर पे भी हमारे साथ भी। बहरहाल, तो ये बातें पूरी चल रही हैं, तो अब ये प्रोविजन आ गया। मेरा पर्सनल एक एडवाइस ये रहेगी सरकार को कि सरकार को डैश कैमरा कंपलसरी कर देना चाहिए। जैसे गाड़ी में पीछे में कैमरा लगा होता है ना, आगे कैमरा लगा दो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। यूरोपियन कंट्रीज में कंपलसरी है, वहां पे डैश कैमरा, आगे जो कैमरा लगा होता है ना, वो सबसे पीछे से ज्यादा आगे जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी है आगे कैमरा लगाना। यह सरकार को कंपलसरी करना चाहिए कि आगे कैमरा लगाओ। और अगर मान लीजिए वो कंपलसरी नहीं भी कर रही है तो आप अपनी सेफ्टी के लिए आगे कैमरा जरूर लगाएं, गाड़ी के आगे, ओके। तो ये चीज है। बाकी अब दोनों बैठेंगे, डिस्कशन होगा, क्या इस पे सहमति बनेगी, कितनी सजा होगी, वो तो आगे आने वाले समय में ही पता चलेगा। बट इसका फर्क क्या, इसका असर यह हुआ कि अब सरकार जो है उसको डिले करती गई, चलो चलो, और फिर इसके बाद जो ट्रकर्स उनका गुस्सा फट गया। अभी देश में 95 लाख ट्रक्स हैं, 30 लाख बैठ गए और देश का भत्ता बैठ गया। देखो, ये अजय भल्ला है, इन्होंने बोला कि देखिए, हम पूरी तरीके से पहले डिस्कशन करेंगे ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस और उनके रिप्रेजेंटेटिव से, तब हम डिस्कशन लेंगे कि ऑफिशियली स्ट्राइक खत्म हो गई है। और यहां तक कि जो ये मलकीत सिंह बाल है, जो चेयरमैन है AIMTC के, उन्होंने भी यही बोला, मलकीत सिंह जी ने यही बोला कि देखिए, हमारी लाश के ऊपर से अगर ये कानून लागू होता है तो उनको ले जाना पड़ेगा ये, और हम आपको आश्वासन दिलाते हैं कि अब जितने भी ट्रकर्स हैं वो लौटे, स्ट्राइक खत्म हो गई है, हमने बातचीत की है, वो इस पे मानने के तैयार है। तो कानून लागू ही नहीं हुआ, कानून होल्ड पे है, और अगर कानून लागू होगा तो हम सहमति, हम बैठेंगे और डिस्कशन होगा, तब जाके कानून लागू होगा। तो अभी फिलहाल आप रोड पे आ जाइए, अब इस स्ट्राइक को खत्म करिए। और जब इस तरीके की स्ट्राइक होती है तो भाई देखो, कहीं गए हो आप, एकदम से स्ट्राइक, बस वाले उतर जाते हैं भाई, वो उतर गए। अब जो पैसेंजर्स हैं उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, कई जगह चक्का जाम, कई जगह रोको, ये रास्ता रोको आंदोलन शुरू हो गया, कई जगह जो है वो ट्रक को आड़ा करके लगा दिया। तो इससे प्रॉब्लम क्या हुई, इससे लोगों को भी परेशानी हुई। जो ई रिक्शा थे उन्होंने खूब ज्यादा पैसे लिए, 200, 300, 400 रुपए, कुछ लोग काफी ज्यादा पैदल चले, तो परेशानी तो हुई। बट सरकार को, मतलब अगर ये चेताया गया था तो पहले एक बार देखना चाहिए था, ठीक है, कि हाँ भाई ये चीजें हैं।
फिर उसके बाद यहां पे अगर एआईएमटीसी, उनको भी डायरेक्ट बात करनी चाहिए थी, ठीक है, कि आप इस अब देखिए, मुझे ये नहीं पता कि ये बातचीत की पहल की गई थी नहीं की थी, तो इसमें तो हम कुछ बोलेंगे नहीं, बट इसको पहले से ही देखना चाहिए था, क्योंकि एकदम से जब कल हुआ ना, देखिए सरकार, मैं क्यों कह रहा था कि ये एक दिन से ज्यादा स्ट्राइक चलनी ही नहीं है भाई, सरकार अफोर्ड नहीं कर सकती, सिंपल सी बात है। सरकार चाहे कांग्रेस को चाहे बीजेपी को, सरकार का भत्ता बैठ जाता भाई, आप समझ रहे हो ना, ट्रक्स, लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्ट, ये पूरे भारत नहीं पूरी दुनिया को चलाते हैं। अमेरिका में सबसे ज्यादा पैसा एक इंजीनियर नहीं कमाता है, एक डॉक्टर नहीं कमाता, सबसे ज्यादा पैसा ये ट्रकर्स कमाते हैं, 20-20, 25-25 लाख रुपए महीना। तो ट्रक जो है ना, वो समझिए कि जो ट्रांसपोर्ट है हमारी, ट्रक हो गई, टेम्पो हो गई, जो सब्जी मंडियों में बहुत दाम उछाल देखने को मिले, ये सब लाइफ लाइन है भारत की। तो ये अगर रुक जाएगा, एक दिन भी रुकेगा ना, तो इतना लॉस होगा, हजारों करोड़ का लॉस, और गुस्सा अलग से जो जनता करेगी। तो सरकार, कोई भी सरकार हो, सरकार का भत्ता बैठ जाएगा, समझ रहे हो। और आने वाले इलेक्शन लोकसभा के, तो सरकार इसको बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकती। तो इसको सॉल्व होना ही होना था, और सॉल्व होना भी चाहिए, है ना। दोनों का मैच्योरिटी से, दोनों ने, केंद्र सरकार ने भी और यहां पे एआईएमटीसी ने भी, दोनों मैच्योरिटी से फैसला लिया, बैठे और इसको एंड किया। ओके, अब जहां तक पेट्रोल की बात रही, तो पेट्रोल की कमी भारत में नहीं है, ट्रक्स की कमी हो गई है। अब ट्रक आ ही नहीं है पेट्रोल पंप पे, तो बहुत जगह पेट्रोल पंप हो ड्राई। उत्तर प्रदेश में लखनऊ हो गया, हरदोई हो गया, पेट्रोल लंबी कतारें देखने को मिल रही है। पेट्रोल पंप खत्म हो गए भैया, पेट्रोल नहीं, डीजल नहीं, कहीं और से भरवाओ, बुरी हालत हो गई, पैनिक बाइंग शुरू होने लगी, लंबी लंबी कतारें। तो ये देखिए, हमको इस र्यूमर से बचना है, याद रखिएगा, ठीक है। र्यूमर तो नहीं थी, सच्चाई थी, लेकिन कोई बात नहीं, चीजें सॉल्व, एक दिन तो वेट करते। इतनी लंबी, इतना परेशान लोग हो गए दोस्तों, मैं देख के एकदम डिप्रेशन में आ गया कि भाई ये क्या हो रहा है, मतलब डिप्रेशन तो बहुत इज द रॉन्ग वर्ड, मैं देख के परेशान हो गया कि भाई ये कितनी लंबी लाइन लग रही है। तो ये चीज है, और चीजें सॉल्व हो गई, तो बड़े मुद्दे जल्दी सॉल्व होते हैं। तो अब यही एआईएमटीसी ने बोला, मतलब जो मलकीत सिंह है उन्होंने यही बोला, और इन्होंने कल यहां पे कहा कि जो भी है, अब जो भी आगे जो रूल आएगा वो हमसे पूछा जाएगा, और उसके बाद ही जो भारतीय न्याय संहिता का 106(2) है उसको, अब देखिए ये अभी 26 जनवरी सीआरपीसी एविडेंस एक्ट और आईपीसी इनको हटाया गया था, मतलब बहुत सारे इसमें मैंने कई बार लेक्चर्स भी लिए हैं, और फाइनली स्ट्राइक खत्म हो गई है। तो यहां पे जो आईपीसी 1860 का, उसको भारतीय न्याय संहिता से रिप्लेस किया जाएगा। सीआरपीसी को भारतीय नागरिक सुरक्षा, ये जीएस पेपर 2 में सवाल आने वाला है इस बार, इसको रिप्लेस किया जाएगा। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, भारतीय साक्ष्य बिल, इससे रिप्लेस किया जाएगा, ठीक है। तो अब ये सारी चीजें हैं, इसमें टेररिज्म, ये पहले बिल आ गया था, इसमें चेंजेस करके फिर इसको इंट्रोड्यूस किया गया, और ये पास भी हो गया है। तो करप्शन जो इलेक्शन प्रोसेस में होता है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की बात करें, मॉब लिंचिंग की बात करें, ठीक है, तो इसमें जो है ये पहली बार इस तरीके के कानून जो है उसको ऐड किए गए हैं। तो ये मैंने आपको बता ही दिया है 106(2) के तहत कि जो नए प्रावधान थे हिट एंड रन केस में वो क्या थे। फिर उसके बाद डिमांड्स वही थी कि एआईटीडब्ल्यूए ने ये कई बार बोला था कि भाई आप इसको रिव्यू करिए, ठीक है, क्योंकि इससे प्रॉब्लम किसको, ड्राइवर्स को फेस करनी पड़ेगी प्रॉब्लम। तो देखिए आप, ठीक है, वैसे ही उनको दिक्कतें फेस करनी पड़ती हैं, तो और ज्यादा दिक्कतें फेस करनी पड़ेगी, तो दिक्कत होगी। तो अब ये जाके फिर फिलहाल जो है इस पे फैसला जो है वो लिया गया। और इम्पैक्ट की बात करें तो इम्पैक्ट का आपको पता ही लगा, हर किसी को इम्पैक्ट का पता लग गए होंगे। जो घूमने गए वो वहीं के वहीं टंग गए, कहीं जा ही नहीं पाए। तो इसमें गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, हर जगह नॉर्थ और वेस्टर्न इंडिया में लंबी लंबी कतारें जो है वो हमको देखने को मिली, प्रोटेस्ट हुए। तो इस तरीके की कुछ हिसाब किताब, हिमाचल प्रदेश, धर्मशाला, शिमला जो कि टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, वहां पे लंबी लंबी कतारें। तो जो अपना न्यू ईयर मनाने गए थे उनका न्यू ईयर कल तो पक्का स्पॉइल हुआ होगा। तो ये जम्मू एंड कश्मीर पे अगर बात करते हैं तो 90% पेट्रोल पंप खत्म, 20 डिस्ट्रिक्ट में। बाकी सप्लाईज की बात करें तो सब्जियों के दाम बहुत चले गए, बहुत ऊपर। कल एक दिन के अंदर अंदर ये हुआ, आप समझ रहे हो। मुंबई में एक दिन का लॉस कितना था, 150 करोड़। तो आप पूरे देख लो कितना का लॉस हुआ होगा, है ना। पंजाब की बात करें तो अगेन चंडीगढ़ में तो लिमिट कर दी सेल पे कि भाई इतने ही पेट्रोल जो है वो देंगे, कहीं कहीं 10 लीटर से ज्यादा नहीं देंगे। जालंधर में भी कई जगह हमको ये देखने को मिले कि भाई पेट्रोल नहीं है तो कहीं और से बढ़वाइए। बाकी सप्लाई 10 से 20% तक सब्जियों के दाम ऊपर चले गए। हरियाणा की बात करें तो अंबाला में भी बुरी हालत, लगभग सारे पेट्रोल पंप। लखनऊ में भी कल दोस्तों, लखनऊ में टोटल 200 पेट्रोल पंप है और पूरे उत्तर प्रदेश में 10,000 के करीब पेट्रोल पंप है। तो दयाशंकर सिंह जो कि अध्यक्ष है, तो उन्होंने भी यही बोला कि भाई बुरी हालत है, ठीक है।
और पेट्रोल पंप, देखिए पेट्रोल है हमारे पास बट ट्रक्स नहीं पहुंच रहे ना, हड़ताल की वजह से ट्रक वाले उतर गए, तो ये दिक्कत है। अब होपफुली जो है वो आज से वापस, क्योंकि स्ट्राइक कॉल्ड ऑफ हो गई है, तो आज से वापस जो है ड्राइवर्स काम पे लौटेंगे और उसके बाद वापस जो है वो सप्लाई आएगी। ठीक है, तो टेंशन लेने की बात नहीं है, तो आप पैनिक मत करना भैया। राजस्थान की बात करें तो कुछ जगह हमको पत्थरबाजी देखने को मिली, जैसे आगरा में, राजस्थान में कुछ पुलिस व्हीकल्स को आग के हवाले किया गया, स्टोन जो है वो पेल्ट किए गए। महाराष्ट्र की बात करें तो एक वीडियो आया था कि भाई पुलिस को अटैक, देखिए ये सही नहीं है ना। आप प्रोटेस्ट करिए, पीसफुली प्रोटेस्ट करिए, बट किसी को अटैक करना ये दैट इज नॉट गुड, है ना। सरकारी संपत्ति को आग लगाना वो सही नहीं है, ठीक है, तो इनसे बिल्कुल बचना चाहिए। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो अगेन ज्यादातर आपको जब पेट्रोल की प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी, उत्तर प्रदेश आगरा लखनऊ एक्सप्रेस हाईवे पे वहां पे पत्थरबाजी हुई। एमपी में अगर बात करें तो 10 लीटर लिमिट की जो लिमिटेशन है वो इंपोज की गई, तो ये सारी चीजें हैं। और बहुत जगह जो है वो हाईवे को जाम किया गया, तो ये सारे के सारे शहरों के हालात थे और बेसिकली बहुत सारे राज्य की बैंड बज गई थी कल। तो वही मैंने बताया कि सरकार इसको अफोर्ड नहीं कर सकती है, ये बहुत बड़ी स्ट्राइक होती है, तो इसीलिए तुरंत आनन फानन में डिसीजन लिया गया और आज से चीजें जो है वो रिज्यूम हो गई। और हम भी यही अपील करें कि अब स्ट्राइक खत्म हो गई है, हम यही बोलेंगे कि अब देखिए कानून होल्ड पे है, कानून लागू नहीं हुआ तो परेशान होने की आपको भी कोई बात नहीं है। और जो दर्शक देख रहे हैं वो भी बहुत ज्यादा पैनिक पे ना आया करें, थोड़ा सा बैठे शांति से डिसीजन बनाएं और फिर उसके बाद फैसला लें, ठीक है। इतना ज्यादा पैनिक में आना कि चलो चलो पेट्रोल भरवाओ, इतना ज्यादा नहीं, ओके। बाकी आप हमारे कोर्सेज को जरूर अवेल करें। थैंक यू सो मच।